तो अभी हमारे बीच ट्रेन मैनेजर सोनू सिंह जी मौजूद हैं और हमारा सौभाग्य है कि बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला के तमाम बच्चों को इनका हमेशा स्नेह प्यार और आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलते रहता है। और सोनू जी भी जिस तरह से आप इस बेंच पे बैठी हुई हो या बैठे हुए हो या फिर आप तैयारी कर रहे थे, आप कर रहे हो, उसी तरह से सोनू जी भी इनिशियल में इसी टाइप से आपकी तरफ बैठा करते थे। इसी तरह से बैक बेंचर से यानी टॉपर बने, फिर टॉपर बनने के साथ साथ आज ट्रेन मैनेजर बने हैं और आप मुंबई डिवीजन में कार्यरत हैं। इनकी सैलरी आज 1 लाख प्लस है। इन्होंने मेहनत करी है। तब अगर आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप लोग भी आर्थिक और सामाजिक रूप से आजाद बन जाओगे। तो बहुत बड़ी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी जनरेट हो जाएगा, आपके अंदर कैलिबर आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, तो नौकरी पैर के मैल के समान होगा। इन्होंने सोनू जी ने साबित कर दिया। इससे पहले इन्होंने भी कई नौकरी गेन किया है। जब आपका तैयारी एक लेवल में यहां तक आ जाएगा, आप जहां बैठोगे वहां रिजल्ट होगा। इन्होंने पहली नौकरी करी थी, जीविका की करी थी मधुबनी में। फिर इनको ग्रुप डी की नौकरी हुई थी, ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया, जीविका में तो ज्वाइन किया था कुछ दिनों के लिए, और जीविका में सॉरी ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद फिर इसमें हो गया। फिर उसके बाद बीएसएससी सीजीएल 3 में हुआ था सचिवालय सहायक में, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से ये आउट हो गए थे। तो ये लोग टॉपर बॉटम से टॉपर बने हैं। तो आज हम इनके सफलता के संघर्ष की दास्तान को जानेंगे। संघर्ष की दास्तान को हम लोग भी इंस्पायरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे कि हम भी संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सोनू जी, सबसे पहले आपका बीएसएस क्लब ग्रीन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ग्रीन वेलकम है। आप अपने संघर्ष की दास्तान को हमारे बच्चों को बताएं, बिहार के बच्चों को बताएं, देश के बच्चों को बताएं, जो गांव के बच्चे हैं, जो बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए प्रेरणा बन सकते हैं आप। तो पूरे शुरुआती दौर से पूरे संघर्ष की दास्तान को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सर तो सब दिन पढ़ाते हैं तो जानते ही हैं आप लोग, तो इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। और जो कहेंगे मेरे लिए, मतलब इनके लिए शब्द ही नहीं मेरे पास। और आप ही लोग नहीं, जो भी देखते हैं वीडियो सब वहाँ पे जैसे हम लोग काम करते हैं तो बहुत लोग फॉलो किए हुए हैं। तो सर के नाम से अभी भी हमको जानते हैं, जो हरित लिखा हुआ रहता हर जगह। तो अभी भी वहाँ कहते हैं कि जब भी जाते हैं तो अगर पौधा लेके गए या नहीं गए तो फिर भी हमको हरित नाम से जरूर कहेंगे। ठीक है, तो सर के नाम से ही चलता है वहाँ भी। और सब लोग पुकारते भी हैं, जानते हैं कि अच्छा काम करते हैं, रोसड़ा में है, ये है। तो काम के मामले में तो सर को कुछ कहना ही नहीं है। जहाँ तक मेरा तैयारी का है या आपका तैयारी का है, तो आप जीरो लेवल पे हैं वो मत देखिए। जीरो लेवल पे सब जब भी जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता है। कौवा को कितना बार सिखाया जाता है, तब एक बार क निकलता है। बउआ बोलो कौआ, तब होता है को। वैसे वैसे बोलते बोलते क से कौआ होता है। उसी प्रकार कंपटीशन में या फिर आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान, आप 10th में क्या थे नहीं थे, इंटर में क्या थे नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं शुरुआती दौर में आया था 2016 में, तो 16 में आया था तो हम भी पढ़ के जाते थे, सर टास्क भी देते थे, तो मैथ रीजनिंग मेरा लगभग नॉर्मल ठीक ठाक था। तो जीके जीएस पढ़ के जाते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो घर पर याद है। वहाँ पूछते थे तो अगर दूसरे से पूछे बगल वाले से तो हमको याद है, उनका क्वेश्चन याद है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। हमसे पूछते थे बिहार की राजधानी कहाँ है, दिल्ली तो नहीं होगा, बस हो गया। उसी में कहते भी थे कि आप लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्या है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार में आपको याद होगा नहीं, एक दिन पढ़िएगा याद होगा नहीं। जैसे बउआ को कौवा करने के लिए पहले क शुरू किया था, क बोला तो कौवा पूरा बोल पाया। उसी प्रकार से आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीरो लेवल से क्या होगा, एक दिन पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, हो सकता है आप बेइज्जत का मतलब बेइज्जती भी होता है। क्या है, किसी दिन कम आया नंबर, क्या कहते हैं, अरे यार इतना कम नंबर आ गया, मेरे से कमजोर कमजोर को ज्यादा नंबर आ गया, होता है ना। तो इस टाइप का आपको मतलब गिल्टी फील होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कितना कमजोर है उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप मेहनत कीजिए,
मेहनत इतना कीजिए, अगर एक कहानी आप बच्चे में पढ़े होंगे बरदराज का, तीसरे क्लास में शायद है ना। वो क्या कहा था, जो कुएं जो होता है, कुएं से बाल्टी से वो क्या करता था, पानी निकालता था। कुएं के पास गया तो क्या था, गड्ढा था। कितना बार उसको निकाला था वो पता नहीं है। कहा रस्सी से, एक कोमल रस्सी से जब पत्थर खींच सकता है, तो हम तो आम इंसान हैं, हम जो चीज चाहेंगे वो चीज को पिघला सकते हैं। तो वही चीज है कंपटीशन में। मेरा दिमाग कितना कमजोर है या आपका दिमाग कितना कमजोर है ये मायने नहीं रखता है, आप उस चीज को कितना बार पढ़े। जीके जीएस है, कितना बार आप पढ़े, भारत का राजधानी दिल्ली है, भारत का राजधानी दिल्ली है, ये तो सब लोग जानते हैं। कितना बार गुजरा होगा आप सोच के देखिए। बचपन से आज तक लगभग 1000 बार गुजरा होगा। आप सोए रहिएगा, कहेगा कि भारत का राजधानी कहाँ है, क्या कहिएगा, पटना? नहीं कहिएगा, वो दिल्ली ही आएगा। क्यों? रीजन यही है कि आप कमजोर हैं लेकिन उसको 1000 बार रिवाइज कर चुके हैं। वही चीज मांगता है कंपटीशन। तो मेरा भी वैसा ही था, जो यादाश्त शक्ति मेरा बहुत ही दयनीय है। दयनीय नहीं कहिएगा, बहुत ही दयनीय है, जो कि हमको याद नहीं रहता। याद नहीं रहता तो ऐसा भी क्वेश्चन है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम जानते भी हैं, हम मार सकते हैं ऑप्शन पे, लेकिन हम कहेंगे हम नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं तो याद नहीं है। लेकिन वो आप आंसर बोलिएगा तो हम कहेंगे हम इसका आंसर जानते थे। क्यों? ये होता है यादाश्त शक्ति। तो यादाश्त शक्ति कमजोर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको 1000 बार पढ़ेंगे तो यादाश्त शक्ति वो हवा में चला जाएगा। यानी जीत किसका होगा? जो मेहनत करेगा उसी को। तो ऐसा ही मेरा ही कुछ कंडीशन है। आप लोग जितना आंकते हैं और लोग आंकते हैं, मेरे परिवार में जितना आंकते हैं, वो लगभग मेरे पर शायद फेल्योर है। फेल्योर मतलब समझ रहे हैं? फेल इसलिए कर रहे हैं कि मेरा बहुत कुछ कमजोर था। हम किसी के साथ शेयर भी करते थे तो कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि हम टॉपर रैंक में रहते थे। अभी भी मेरे लगभग लगभग जहां भी जाइएगा किसी भी जगह, तो मेरा नाम सब जानता है, क्योंकि हर जगह हम टॉप किए हुए हैं तो मेरा नाम जानता है। लेकिन वहीं पर हम कह देंगे इस विषय में हम कमजोर थे, किसी का मजाल नहीं है कि कहेगा कि कमजोर है, तुम झूठ बोल रहा है। मेरे गार्जियन भी कहेंगे झूठ बोल रहा है, लेकिन एक क्यों है मेरे, मतलब घर में गुरु मानते हम अपने बड़ी दीदी को, जो कि रात में भी चर्चा चल रहा था कि जो तुम इतना कमजोर हो कि उतना जा सकता है, तो हम लोग तो तेज थे। और मैं अपने भाई बहन 5 है उसमें सबसे कमजोर हम ही हैं, यादाश्त में हो, पढ़ने में हो, या जो भी हो। तो उसके अनुसार हम ऊंचे पद पे चल गए, तो सबको लगता है आश्चर्य होगा ना। तो यही सब होता है, जो बार बार आप रिवीजन कीजिए। और एनटीपीसी की बात है तो एनटीपीसी में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी सिलेबस है, सिलेबस को देखना पड़ेगा। और रेलवे और एसएससी लगभग लगभग, और बिहार एसएससी भी है, तो वो मांगता है आपको क्या है, सिलेबस वाइज। जैसे मैथ, रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। आप जीके जीएस पढ़ना है, ये नहीं कर रहा हूँ नहीं पढ़ना, लेकिन उसको नॉर्मल पढ़िए। और मैथ रीजनिंग ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो अगर 50% से ऊपर पूछ रहा है, अगर 50% उसमें आ जाता है, तो उधर जीके में कुछ भी दे, कुछ ना कुछ तो हल्का देगा। भारत के राजधानी जैसे हुआ, पूछ देगा, कुछ और राजधानी पूछ देगा, या फिर इस टाइप से बहुत सारा इजी क्वेश्चन आता है, वो तो पूछ सकता है, तो वो तो बनाएंगे ही ना। तो अगर 50% इधर नंबर आ रहा है तो 10% 20% नहीं आएगा, 20 नंबर तो आराम से आ जाएगा, तो 70% पर रिजल्ट हो जाएगा। हम थोड़े नौकरी कर लिए तो हम कह रहे टॉप हैं, हम भी तो नॉर्मल ही हैं, हम भी ज्यादा नंबर नहीं लाए थे, 70% नंबर लाए थे। और उसी में रिजल्ट हुआ पीटी से लेकर मेंस तक। और यही रिजल्ट में जो भी रिजल्ट हुआ है सब 70% पे होता है। अगर न्यूनतम 70% आ गया तो आप श्योर हो जाइए कि रिजल्ट होने की संभावना, 1-2% भगवान भी गलती करते हैं तो उसको मान के चलिए कि नहीं भी होगा, लेकिन होने की संभावना उसको मान के चलिए 100%। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत। और पढ़ने की बात कहिएगा तो पढ़ने में हम अपना तरीका बता सकते हैं।
मेरा तरीका पढ़ने का अलग है, क्योंकि हम कमजोर थे। अगर कोई तेज विद्यार्थी पढ़ता होगा 10 घंटा, तो हमको तो 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटा अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट होगा, या फिर तेज को पकड़ पाइएगा? जैसे ट्रेन और ट्रेन वाला जो चैप्टर पढ़ते होंगे, तो देखते होंगे एक ट्रेन कम स्पीड का है, चोर वाला, सिपाही और चोर। अगर चोर तेजी से भागे और पुलिस धीरे धीरे भागे पैदल, तो पकड़ पाएगा? नहीं ना पकड़ पाएगा। अगर वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में अगर चोर जाता है, तो इसको 5 मिनट में जाना पड़ेगा, तब तो उसको आगे जाके पकड़ेगा कहीं ना कहीं। और नहीं तो चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ई चल रहा है 5 किलोमीटर, वो मर जाएगा दौड़ते दौड़ते, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। तो वही चीज है, आपका जो है तैयारी करने का अगर दिमाग का कैपेसिटी कम है, उसको क्या करना होगा, टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऊपरता होगा, ये मान लीजिए 10 घंटा, तो आपको 15 घंटा हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। अब कहिएगा टाइम नहीं है, कहिएगा ना टाइम नहीं है, बता दीजिए, हम टाइम निकाल के बता देंगे। टाइम निकलेगा अपने, वो जो है टाइम निकालना नहीं पड़ता है, घूमने का भी टाइम, फिल्म देखने का, सोने का, सब कुछ टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो टाइम कहीं से 24 घंटा की जगह पर मेरे लिए 25 घंटा आया था, 24 घंटा में। अब बताते हैं कैसे टाइम मिलेगा। आप पढ़ के जाते हैं जीडी वाला, जीडी पर है, सुबह में अगर 6 बजे क्लास है, तो आप 5 बजे तो उठ सकते हैं। 5 बजे से थोड़ा पहले उठिएगा, ताकि तैयार होना भी पड़ता है। आप 1 घंटा अगर सही से पढ़ लीजिएगा सुबह में, तो टास्क याद हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तब, और नहीं छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तब नहीं याद होगा। वो पढ़ लीजिएगा। शाम के जैसे यहाँ से जाते हैं तो खाना खाइएगा, 1 घंटा सोइएगा, 2 घंटा सोइएगा। उसके बाद जो है खाना खाते समय में भी पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं टाइम निकालना। अब जो कैसे पढ़ेंगे हम, करंट पढ़ के आते हैं 1 घंटा का, मतलब 1 महीने का, 20 मिनट में वो हम पूरा पढ़ सकते हैं। अब सबका आश्चर्य हो गया, 20 मिनट में हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे 1 महीना का जो होता है पढ़ने में तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन 20 मिनट में कैसे पढ़ेंगे? खाना खाने में 10 मिनट, और 10 मिनट में आप एक्स्ट्रा दे के आप पूरा कवर कर सकते हैं, जैसे हम करते थे। पढ़ के आए 1 महीना, मान लीजिए जनवरी का करंट, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा एसपीडी करंट अफेयर, उसका वीडियो आ जाता है। ठीक, हम आज जो पढ़े हैं वही पढ़ेंगे, ये नहीं है जो 10 दिन हम पहले पढ़े हैं वो पढ़ेंगे पहले। आज जो पढ़े हैं आराम से यहाँ पर वीडियो लगा दिए, ठीक है, स्पीड रहेगा 2 गुना, 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो रहता है, 2 गुना स्पीड रहेगा। खानो खा रहे हैं, सुनियो रहे हैं, देखियो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज सुबह में हम प्रयोग गए हुए हैं, तो पढ़ल चीज को बड़ा गौर से देखने के और सुनने की जरूरत नहीं होती है। आराम से देखिएगा, वो आपका रिवाज हो गया खाना खाते टाइम में। ठीक है, अगर घूम रहे हैं, चलिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आराम से मोबाइल लेंगे, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि जहां मोबाइल अगर रखे हुए हैं, अगर ध्यान यहाँ है, अब प्लेन रास्ता है, तो क्या हम मॉर्निंग वॉक रुक जाएगा? शरीर में ऐसा भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, या ऐसे कर दिए, या फिर मान लीजिए आप लोग रोटी बना रहे हैं, हम भी रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, और आप लोगों से बढ़िया बनाएंगे, ये भी बात हम बता देते हैं। ठीक है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या है, अब रोटी बना रहे हैं, मोबाइल रख दिया, ऐसे ऐसे बना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं या सुन रहे हैं। वही चीज जीके हो या फिर करंट अफेयर हो, यहीं पर आपका लगभग लगभग आपको 12 दिन अगर खाना खा रहे हैं, तो 12 महीना कंप्लीट। अगर रिवीजन कर रहे हैं, फिर रिवीजन भी हो जाएगा, शाम में रोटी बेलने उसी टाइम लगा देंगे, वही उसी महीना, सुबह में भी देखे, शाम में भी देखे, आंख से पढ़े भी हैं, हाथ से घेरे भी हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो ऑप्शन पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह से टाइम निकाला जाता है, ना कि टाइम 24 घंटे की जगह पर 25 घंटा होगा। तो यही था मेरा कि बार बार वो रिवीजन करते थे, जिसके कारण मेरा पहला टेस्ट में -5 नंबर,
जो कि यकीन करने वाली बात है नहीं। पहला टेस्ट में -5 नंबर, दूसरा टेस्ट में 12 पॉइंट समथिंग यानी 13 नंबर, तीसरा टेस्ट में 15 नंबर। ऐसा ही धीरे धीरे गति बढ़ते बढ़ते 100 में 93 नंबर तक लाए हैं। उससे आगे हमसे नहीं गया। 93 पॉइंट समथिंग, वो भी छठ का समय था, छठ या दीपावली के बीच में टेस्ट हुआ था। उसमें मुझे पुरस्कार मिला था 50 रुपये का शायद, ठीक है। तो उस टाइम में ऐसा ही बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मैं बता दिया, -5 नंबर 93 नंबर। अब जोड़ लीजिए दोनों का डिफरेंस क्या है। अब क्या मेहनत किए हैं और क्या किए हैं वो मैं बता दिया हूँ। लेकिन अगर संडे का टेस्ट है, आज संडे का टेस्ट है, तो मेरा पहला प्राथमिकता था खाना खाएं ना खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मरिएगा नहीं एक दिन में, उससे ज्यादा आप लोग फास्टिंग करते होंगे 100%, ठीक है। फास्टिंग करते होंगे, खाना नहीं खाइएगा, मरिएगा नहीं एक दिन में। पानी पीजिए, बगल में पानी रखिए एनी टाइम। क्या होगा, जितना भी क्लब का टेस्ट होता है, क्लब हो कोई संस्था हो जहां भी है, वहां से आपका क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो भी है। अगर संडे का है, संडे के सब खत्म होना चाहिए। अब बताइए क्या घंटा में खत्म होगा। मैं जाता था यहाँ टेस्ट दे के, दूसरे जगह भी टेस्ट दिया हूँ, तीसरे जगह भी टेस्ट दिया हूँ बिना खाना खाए। उसके बाद आते थे 4 बजे शाम में, खाना खाते थे 4 बजे 2:30 बजे 2 बजे जैसे पहुंच गए। उसके बाद फिर आधा घंटा मोबाइल वही देख के, वीडियो देख के। और मेरा और भी कहानी था, जो हम साइकिल पे भी चलते थे ना, तो मेरा मोबाइल चलते रहता था। ना मैं फिल्म देखता हूँ और ना ये मोबाइल चलता था जीके का। खास करके हम चलते चलते करंट हम पढ़ते थे। साइकिल पर चल रहा है, सुबह का टाइम में उतना गाड़ी चलती नहीं है, आराम से देखते हुए चला है। और नहीं तो कम से कम जेबी में रख लिया, ऊपर का जेबी में मोबाइल, सुन रहे हैं। अरे 5 ही क्वेश्चन याद होगा, हमको जरूरी है 100% याद करना। 5 क्वेश्चन होगा, अगला दिन 5 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से मैं चलते चलते भी पढ़ा हूँ और ऐसे भी पढ़ा हूँ। खैर रहने दीजिए, फिर अगर कुछ मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा कुछ अलग कहानी है, सबसे अलग है, ठीक है। अब वही मेरे भाई से पूछिएगा तो उसका कहानी अलग है, उसका दिमाग तेज है थोड़ा।